हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ स्वाति। और लास्ट सेक्शन में हमने एक एक्सरसाइज करी थी, आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं को रिवीजन किया था हमने, राइट। सो उसी तरीके से इस सेक्शन में भी हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ओके, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? चिल्ड्रन एन्जॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स। ओके, चिल्ड्रन क्या करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं? टीवी प्रोग्राम्स को देखना। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या दे के रखा है? टू लुक एट, वॉचिंग, टू सी, टू वॉच। ओके, तो जब हम ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर ज़्यादातर सबका तो चारों आपके जो ऑप्शंस हैं इसका मीनिंग देखना ही है। ओके, आप कोई चीज़ देख रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आपका एंजॉय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपका एंजॉय दिया है जो वर्ब, तो इस एंजॉय वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? दैट इज योर वॉचिंग। ओके, वॉचिंग जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंजॉय वर्ड का। सो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वॉचिंग, राइट। क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम्स। क्लियर? लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Today students should be reconciled dash the way things are changing. ओके, पहले हम रिकनसाइल्ड का मतलब समझ लेते हैं। रिकनसाइल्ड का मतलब क्या होता है? जैसी भी परिस्थिति है उस तरीके से ढलना, उसको आप क्या कहते हैं? रिकनसाइल्ड। ओके, यही कुछ मीनिंग होगा यहाँ पर। नो लॉन्गर अपोज्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन में आपका फॉर दिया है, एट, विथ, टू, राइट। फॉर क्या बताता है आपको? फॉर आपको हमेशा टाइम पीरियड के बारे में बताता है, राइट, कि कौन सा टाइम पीरियड है। आप रिमेंबर, आप जब टेंसेस कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने सिंस और फॉर को क्या बताया था कि वो क्या आपको बताते हैं? वो आपको टाइम पीरियड बताता है, राइट। सिमिलरली एट, व्हेन वी टॉक अबाउट एट, तो एट भी आपको क्या बताते हैं कि अराइवल कहाँ हो रहा है। ओके, तो अराइवल बताता है, राइट। विथ, जहाँ तक हम विथ की बात करते हैं तो विथ आपको अकम्पनीड बाय, ठीक है, किसके साथ अकम्पनीड हुआ है वो बताता है, राइट। और टू आपको क्या बताता है? टू आपको लोकेशन बताता है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपका बेस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पर क्या आएगा? विथ। ओके, वाई विथ? बिकॉज यहाँ पर जो भी थिंग्स चेंज हो रहे हैं, ओके, जैसे भी सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बदलने की बात हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स बदलने की बात हो रही है, ठीक है, उसके अनुसार ढलने की बात हो रही है, तो रिकनसाइल्ड विथ आपका यूज होगा। ओके, विथ प्रपोजिशन इज यूज्ड विथ रिकनसाइल। क्लियर है? दिस शुड बी यूज्ड। ओके, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड विथ द वे थिंग्स आर चेंजिंग. I hope this is clear. Moving to the next question. Question number 3. In a classroom, students are to be trained to love dash. Option है आपके one another, all together, each other, all others. So this is very easy. Okay? आपका ऑप्शन में जिस तरीके से बता के रखा हुआ है कि एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को क्या ट्रेन करना चाहिए कि वो एक दूसरे से क्या करें? एक दूसरे से प्यार की भावना रखें, है ना? कुछ ऐसे ही बता रहे हैं, राइट। सो ईच अदर, यहाँ पर ऑल अदर्स, ऑल टुगेदर, ये ऑब्वियस ही बात है आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं सूटेबल होगा, राइट। सबके साथ बोल के रखा हुआ है, राइट। जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वन अनदर, ठीक है। तो ईच अदर मैं आपको बता दूं आप कब यूज करते हैं? ईच अदर आप यूज करते हैं फॉर 2 पर्सन, राइट। जब आप 2 पर्सन की बात करते हैं तो उनके लिए आप ईच अदर यूज करते हैं। ओके,
बट यहाँ पर क्लासरूम स्टूडेंट्स की, सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है. ओके, सो वन अनदर आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर. क्लियर है? आई होप आई एम वेरी क्लियर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वन अनदर. क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. You have all come well prepared. I dash you to pass this exam. आपके ऑप्शन है hope, expect, wish, accept. ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी कंडीशन दे के रखा हुआ है. ओके, कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. होप की अगर हम बात करेंगे तो होप आपका क्या है? वर्ब है. और ये विश करते हैं, जब आप विश करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट को होने के लिए, राइट, तो आप होप की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप होप भी नहीं यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट, होप नहीं देख सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट एक्सपेक्ट. ओके, तो एक्सपेक्ट आपका क्या होता है? ये आप प्रोबेबली जब आप आगे जो कोई भी एक उम्मीद, जिसको कहते हैं ना, एक उम्मीद बन जाती है, आप कोई किसी चीज़ होने का उम्मीद होता है कि ऐसा ऐसा होगा, राइट. सो आप उस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करते हैं, देन आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को होने की, ठीक है, कि ऐसा होगा, राइट, यू एक्सपेक्ट. देन व्हेन यू टॉक अबाउट विश, ये हमारा एक्सपेक्ट आपका कुछ कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है, राइट. व्हेन यू टॉक अबाउट विश, विश भी आपका क्या है? वर्ब है, राइट. सो ये आपका क्या होता है? एक डिज़ायर होता है, कुछ आप मांगने की कोशिश करते हैं, कुछ आप यू वांट और यू डिज़ायर, तो आप विश यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल्सो कांट बी योर ऑप्शन, ठीक है. सो ऑटोमेटिकली आपके दो ऑप्शन तो आपके हट ही गए हैं यहाँ से. देन व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट आपका होता है, दिस इज एक्चुअली प्रेपोजिशन. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेपोजिशन. ओके, दिस इज प्रेपोजिशन. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? यहाँ हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है. एक्सपेक्ट भी आपका क्या है? वर्ब ही है. ओके, सो यहाँ पर होप, विश और एक्सेप्ट आपका यहाँ पर नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा एक्सपेक्ट. ओके, वाई एक्सपेक्ट? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका ऑप्शन में कंडीशन गिवन है, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड. ये आपका कंडीशन गिवन है कि वो क्या तैयारी से आए हैं. ओके, और इसीलिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब पास होंगे. ओके, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रोबेबल ऑकरेंस. ओके, आपको एक उम्मीद है कि वो पास होंगे एग्जाम में, क्योंकि वो सब वेल प्रिपेयर्ड होकर के आए हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. A dash of Japanese artist stepped off the coach amidst warm welcome. आपके ऑप्शन है बैंक, गैंग, ट्रूप एंड देन ट्रूप. ओके, तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपके मैं बता दूँ आपके नाउन हैं. ओके, सो यहाँ पर आर्टिस्ट की बात हुई है. हम वन बाय वन सब सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. ओके, पहले हम बात करते हैं बैंड की. ये बैंड है, नॉट बैंक. ओके, दिस इज बैंड. ओके, और बैंड आई होप सबको मालूम है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, जो म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, पॉपुलर म्यूजिक एक साथ प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंड. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट गैंग, तो गैंग तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक क्रिमिनल्स का ग्रुप होता है, राइट, जो लोग एक दूसरे को या प्रिजनर्स की बात करते हैं, ठीक है. सो ये कुछ इस तरीके क्रिमिनल्स और उन सब के गैंग्स होते हैं. तो ये गैंग तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर गैंग भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा, राइट. देन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रूप, तो ट्रूप आपका किसका होगा? ट्रूप इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है. सोल्जर्स की जब हम बात करेंगे तब आपका ट्रूप यूज़ होता है. सो यहाँ पर जैपनीज आर्टिस्ट की बात हुई है, तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रूप. ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है TROUPE. ओके, सो ट्रूप आपका क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स
सिंगर एक्सेट्रा, ओके, हु वर्क टुगेदर, ठीक है। सो ये एक्चुअली आपके क्या होते हैं, एक्टर्स, सिंगर्स या आपके आर्टिस्ट के ग्रुप को आप ट्रूप कहते हैं। सो आपका बेस्ट, आपका क्या ऑप्शन जाएगा, ट्रूप यहाँ पर, ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपका troop is your correct option, option number D. I hope this is clear. Moving to the next question. So question number 6 says, for all his dash he is a dash, okay. So according to the context अगर हम यहाँ पर देखें, okay, option पहले हम बात कर लेते हैं, that is tricks or cheat, okay, stupidity or fool, wealthy or miser, healthy or player. अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर ऑल की, तो फॉर ऑल आपका क्या है, ये आपका है ईडियम जिसका मतलब होता है डिस्पाइट, ओके, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ओके। सो डिस्पाइट हिज डैश ही इज अ डैश। अब आपको इजी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आप ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं, राइट। सो आपका बेस्ट सूटेबल आपका यहाँ पर क्या होगा, वेल्थ एंड माइजर। वाई, अगर आप यहाँ पर आप ब्लैंक में इसको फिलअप करके देखें तो आपका क्या निकल के आ रहा है, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज माइजर, ठीक है, डिस्पाइट हिज वेल्थ ही इज अ माइजर, राइट। इतना कुछ उसके पास वेल्थ होने के बावजूद वो क्या है, कंजूस है, राइट। सो बेस्ट सूटेबल आपका ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, राइट। आप यहाँ पर ऑप्शंस को आप ब्लैंक में ऑल फिल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको आंसर यहाँ पर बेस्ट सूटेबल जो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, राइट। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. It took the child a long time to recover dash the shock, okay. आपके ऑप्शन है over, about, under, from, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रिकवर की, ओके, रिकवर की बात करेंगे तो रिकवर का मतलब होता है टू रीगेन आफ्टर इलनेस, ठीक है। आप बीमार अवस्था से आप क्या कर रहे हैं, वापस से आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, आप रीगेन कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे हो रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर अगर आप रिकवर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस में आप कोई एक अलग स्टेट पे होंगे, ठीक है, आप बीमार अवस्था में हैं तो एक दूसरे स्टेट में हैं और एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्टेट मतलब आप एक स्टेट से, ठीक है, एक प्रीवियस स्टेट आपका क्या था कि आप बीमार थे और सेकेंड स्टेट आपका क्या है कि आप अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉक से आप रिकवर कर रहे हैं, ओके। सो जब क्लियर, तो आपका बेस्ट सूटेबल यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज फ्रॉम, क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप जा रहे हैं, ठीक है। आप पहले बीमार थे और उसके बाद आप अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इनिशियल स्टेज से आप, जो भी आपका प्रीवियस स्टेज था वहाँ से आप एक इनिशियल स्टेज पे आ रहे हैं, राइट। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जब आप एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे आप जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपका क्या यहाँ पर यूज होगा, फ्रॉम, ओके। फ्रॉम विल बी बेस्ट सूटेबल। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द शॉक, ओके। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। आपका ऑप्शन है इन सीइंग, टू वॉच एंड वॉचिंग, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आपके दे के रखे हुए हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर आपका वर्ब क्या यूज़ हुआ है, एंजॉयड, और एंजॉयड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, वॉचिंग। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप क्या लिख सकते हैं, वॉचिंग। वॉचिंग विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्योंकि ये आपका फॉर्म क्या है, क्योंकि सेटिंग सन हो रहा है, ओके। सो ये कंटिन्यूस फॉर्म है कि नहीं है, सो क्योंकि ये कंटिन्यूस में है, ओके। सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा वॉचिंग, ओके।
एंजॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? वॉचिंग. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड वॉचिंग दी सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स. ओके, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. When he died, Ramanujan dashed behind 3 notebooks. Okay, आपके ऑप्शन है left, leaves, was living, had left. Okay, had left. यहाँ पर आपका ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर ये want यहाँ पर नहीं आएगा. ओके, had left, right? So ये आपके ऑप्शन है left, leaves, was living, had left, right? तो अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो लेफ्ट आपका क्या है? लेफ्ट इज योर सिंपल पास्ट. ओके, लेफ्ट इज योर सिंपल पास्ट. देन लीव्स इज योर सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है. देन वॉज लिविंग इज पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस है. और हैड लेफ्ट आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट. क्लियर है? आपका हैड लेफ्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. तो आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है? ये ऑलरेडी पास्ट में है क्योंकि ही डाइड. यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है? ही डाइड. तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा टेंस यूज हो रहा है? पास्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस. सो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट आप इसी ऑप्शन से ही देख लेंगे. तो आपका पास्ट परफेक्ट आपका कौन सा है? हैड लेफ्ट. ओके, सो व्हेन ही डाइड रामानुजम हैड लेफ्ट बिहाइंड 3 नोटबुक्स. क्लियर है? आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ टेंसेस की बात हो रही है. आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारा किस में गिवन है, कौन से टेंस में, और आप अकॉर्डिंगली वो टेंस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑप्शन से. क्लियर है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हैड लेफ्ट. क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. शी वॉज रिलीव्ड टू हियर from the doctor that the tumor was not malignant. It was dash. Okay, so आपके ऑप्शन है अकॉर्डिंगली यहाँ पर discovered, sizable, exposed and then benign. ठीक है, ये आपके ऑप्शन है. सो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं malignant की. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है dangerous to life और harmful. ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हार्मफुल. जब आप हार्मफुल कहते हैं तो उसको आप डेंजरस कहते हैं. ठीक है, आप मैलिग्नेंट कहते हैं. सो यहाँ पर ट्यूमर की बात हो रही है. शी वॉज रिलीव्ड टू हियर दैट द डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट. मतलब वो हार्मफुल नहीं था ट्यूमर. इट वॉज डैश. ओके, तो क्या था वो? अगर हार्मफुल नहीं होगा तो क्या होगा? वो हार्मलेस होगा. क्लियर? सो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आंसर मिल ही गया है. अब हार्मलेस यहाँ पर ऑप्शन में से कहाँ छुपा बैठा है आप ये देख लीजिए. डिस्कवर्ड अकॉर्डिंगली नहीं होगा यहाँ पर, साइजेबल भी नहीं होगा, एक्सपोज्ड भी नहीं होगा. ठीक है, एक्सपोज्ड मतलब कोई चीज़ आपको क्लियरली विजिबल हो. ओके, सो वो भी नहीं होगा. बिनाइन की अगर बात करेंगे, बिनाइन इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है हार्मलेस. ओके, सो क्लियर है यहाँ पर सबको कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, दैट इज बिनाइन. ओके, विच इज़ नॉट डेंजरस टू योर लाइफ. ओके, ऐसा ट्यूमर है यहाँ पर जो आपको डेंजरस नहीं है. ओके, सो यहाँ पर क्या वर्ड गिवन है? बिनाइन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, राइट? आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लग रहा होगा. हम लोग थोड़ा सा अब धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे, राइट? आज के लिए बस इतना ही. हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच. इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.